प्रोफर्मा ऑफ कॉस्टिक विद रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये सम का भी स्कोप काफी रहता है। फर्स्ट पार्ट में जो सम्स थे टिल दी 42nd सम, उसमें ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और क्लोजिंग स्टॉक नहीं था। जितना मटेरियल प्रोडक्शन में डालते थे पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाता था। लेकिन व्हाट इफ तुम्हारे पास ओपनिंग स्टॉक हो तो फर्स्ट चीज है कि एक कॉलम बढ़ेगा और तुम्हारा रॉ मटेरियल कंज्यूम सबसे पहले आएगा, करेक्ट। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? रॉ मटेरियल कंज्यूम। अभी प्रोडक्शन जब करने वाले हैं तो रॉ मटेरियल कंज्यूम में सबसे पहले क्या आएगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। जैसे सवेरे तुम्हारे पास 10 किलो का स्टॉक मौजूद है, करेक्ट। सो फर्स्ट कॉलम में अभी हम क्या निकाल रहे हैं? रॉ मटेरियल कंज्यूम। इसमें क्या आएगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, जो भी नंबर रहेगा। उसके बाद दिन भर में लेट अस प्रेज्यूम तुम 8 किलो रॉ मटेरियल खरीदते हो। सो 10 किलो प्लस परचेजेस 8 किलो कितना हो जाएगा? 18 केजीज। ये वैल्यू रुपीज में आएगा। मैं तुम लोग को इजी करने के लिए सिंपल सा क्वांटिटी बता रहा हूं। हो सकता है जब तुम परचेज करोगे तो देर आर सम परचेज कॉस्ट। कौन कौन से होंगे वो? एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस, कैरेज, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट, फ्रेट इनवर्ड, जीएसटी, सेंट्रल एक्साइज भी कभी कभार वर्ड आता है। ऐसा जो वर्ड दिया है वो आएगा इसमें। और इफ यू वांट टू रिमेंबर इट वेल, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड सबसे पहले क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद क्या आता है? परचेजेस। उसके बाद क्या आता है? कैरेज। तो ये हमने जो भी डेबिट साइड के हैं वो इधर फर्स्ट कॉलम में लिखा। लेट अस एज्यूम कैरेज इनवर्ड और फ्रेट इनवर्ड में से एक ही है, मेजॉरिटी सम्स में नहीं रहेगा। और फिर तुम क्या करोगे? यहाँ पे टोटल लिखोगे। कम टू ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड क्या आता है लास्ट में? क्लोजिंग स्टॉक। तो इसमें तुम लेस क्लोजिंग स्टॉक करोगे। मतलब सवेरे 10 किलो गेहूं था, 8 किलो खरीदा, 18 किलो, रात को 3 किलो बचा, मतलब कितना बेचा होगा? 15 किलो। उसी प्रकार से प्रोडक्शन समझो। सवेरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 10 किलो, 8 किलो खरीदा और एंड में सिर्फ 3 किलो बचा, मतलब 15 किलो बन गया होगा। सो लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल तुम करोगे तो तुम्हारा जो बचेगा उसको टेक्निकल भाषा में क्या बोलेंगे हम? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। इसके बाकायदा सम्स आते हैं तो तुमको ये ठीक से करना पड़ेगा। सो आया बीच के कॉलम में तुम क्या लिखोगे? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। यही फॉर्मेट है, तुम ये फॉर्मेट चेंज नहीं कर सकते। कुछ बुक्स में 2 ही कॉलम में वो लोग करते हैं लेकिन इसमें कंफ्यूजन बढ़ता है। ये 3 कॉलम में इजी बढ़ता है। अच्छा, तुम्हारे प्राइम कॉस्ट में फिर क्या आएगा नेक्स्ट? डायरेक्ट वेजेस या प्रोडक्टिव वेजेस या मैन्युफैक्चरिंग वेजेस या मैन्युफैक्चरिंग लेबर या ऑपरेटिंग लेबर, जो शब्द जैसे दिया रहेगा वो नॉर्मल बीच कॉलम में ले लेना, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। उसके बाद क्या आता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, ये तुम्हारे पेज नंबर 43 में दिया हुआ है, तुम क्लियरली देख सकते हो। और ये तीनों का टोटल क्या आएगा बताओ? प्राइम कॉस्ट आएगा। सो डायरेक्ट मटेरियल फर्स्ट 42 सम्स में जो रेडीमेड था, यहाँ पे रेडीमेड नहीं है। डायरेक्ट मटेरियल जितना था उतना ही पूरा प्रोडक्शन में जाता था। सो ओपनिंग स्टॉक, परचेज और क्लोजिंग स्टॉक नहीं था अब तक के सम में। अभी है तो हम लोग को ये फॉर्मूला जो है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस कैरेज लेस क्लोजिंग स्टॉक लगाना पड़ेगा। तो तुम्हारा प्राइम कॉस्ट जैसे आएगा वो थर्ड कॉलम में तुम लिखोगे, करेक्ट। अच्छा, प्राइम कॉस्ट के बाद में हम लोग क्या करते थे? ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स करते थे। सो तुम क्या करोगे? ऐड वर्क्स ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड्स, कोई भी बोलो चलेगा, कंफ्यूज मत करना। वर्क्स ओवरहेड बोला, फैक्ट्री ओवरहेड्स बोला, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट बोला, तुमको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड्स जो ऐड किया। अब तुम बोलोगे ये तो सर वर्क्स कॉस्ट आना चाहिए, अभी तक क्यों नहीं आया? तो यदि सी एक कंसेप्ट है वर्क इन प्रोग्रेस, या तुमने स्क्रैप में कुछ चीज बेचा, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? सेल ऑफ स्क्रैप। तो तुम जैसे वो वाली बात है, न्यूज़पेपर महीने में तुम 250 रुपए का खरीदते हो हर दिन ऐड करके, और भंगार में बेचने जाओगे तो तुमको करीबन 30 रुपए मिलेगा, अभी 30 रुपए किलो। तो 250 रुपए में 2 किलो है तो कितना माइनस होगा? 30 प्लस 30 60, कितना नेट पड़ा तुमको? 190 ना। सो मैन्युफैक्चरिंग में कुछ भंगार भी निकलता है
जब लकड़ा जो बनाते हैं कंपनी, जब घसते हैं तो कुछ कचरा निकलता है, वो कचरा वो लोग बेचते हैं, तो उसका जो कॉस्ट जो मिलता है पैसा, वो तुम्हारा माइनस होगा, तो सेल ऑफ स्क्रैप। और अभी भी तुम्हारा वर्क्स कॉस्ट नहीं आया, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP इधर आएगा। क्या आएगा? ओपनिंग स्टॉक। ये कंप्लीट फॉर्मेट में दे रहा हूं, इसके पहले छोटे सम बड़े बड़े होते जाएंगे, कंप्लीट सम। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस जो भी रहेगा वो तुम आउटर कॉलम में लिखोगे, ठीक है। उसके बाद लेस क्या करोगे? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ना तुम्हारे मन में आ रहा होगा ये वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है। इफ तुम रोड के वो साइड जाओगे, गिरिकन ट्रेवल्स के साइड में बिल्डिंग बन रही है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना, नाउ टेल मी वो बिल्डिंग पूरा बन चुका है क्या? नहीं, वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोसेस या वर्क इन प्रोग्रेस, जिसमें काम शुरू हुआ है बट खत्म नहीं हुआ है। मतलब हो सकता है गाड़ी बना रहे, लास्ट का पेंटिंग का काम बाकी है या कुछ फिटिंग का काम बाकी है, मतलब काम शुरू हो चुका है बट खत्म नहीं हुआ, सो दैट बिल्डिंग इज अ वर्क इन प्रोग्रेस। दिस बिल्डिंग इज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट। इसमें कुछ काम हो, तुम बोलोगे नीचे वो लोग खुद से काम करवा रहे, बिल्डिंग बन चुका है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ चुका है। सो तुम्हारा ये जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP जो बचेगा, उसको टेक्निकल भाषा में हम क्या बोलेंगे? वर्क्स कॉस्ट। ये एडवांस एंडिंग सम्स में आएगा। ये इनिशियली हम तुमको जस्ट बता रहे फॉर्मेट, कंप्लीट फॉर्मेट। वर्क्स कॉस्ट के बाद में हम क्या करते हैं? ऐड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स बोलो, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स बोलो। सो वर्क्स कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, ठीक है। जब तुम ऐड करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, या टोटल कॉस्ट बोलो, या टोटल कॉस्ट ऑफ, टोटल कॉस्ट मत बोलो क्योंकि टोटल कॉस्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स के टाइम में यूज होता है, सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलो। अच्छा, ये आ गया। नाउ ये गुड्स बन चुका है, अक्सर वेयरहाउस में कुछ गुड्स मौजूद रहता है। अब जैसे तुम्हारे पास ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुआ 1000 रुपए का, लेकिन कुछ ओपनिंग स्टॉक भी था, कुछ क्लोजिंग स्टॉक भी रहेगा। ये आज के दिन का प्रोडक्शन है, ठीक है ना। बुक्स बना रहे, आज 10 बुक बनाया, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी 5 बुक मौजूद है, सवर है। सो 10 + 5 कितना हुआ? 15। और तुम देखोगे रात को 2 बुक्स बचा है, इसका मतलब 13 हमने बेचा होगा। सो वो तुम्हारा बन जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। थोड़ा फॉर्मेट डीप है, लेकिन एज वी सॉल्व द सम्स तुमको कंप्लीट समझ में आएगा। एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स इसमें हम करेंगे, ठीक है ना। मतलब तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, डिलीवरी वैन कॉस्ट, उसके ड्राइवर का पगार, पेट्रोल का जो खर्चा है, गाड़ी का सर्विसिंग का कॉस्ट, तो तुम्हारा क्या आएगा? अब नॉर्मल हो जाएगा। तुम टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स बोलो या सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल्स बोलो तो भी चलेगा, ठीक है। और फिर क्या करेंगे? इसमें ऐड प्रॉफिट करेंगे और लास्ट में आएगा सेल्स। ये हमारा कंप्लीट, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। तुम्हारे लेवल का ये हाईएस्ट फॉर्मेट है। इसके अंदर वाले सम्स आएंगे और उनको हार्ड करना है तो ये हाईएस्ट आएगा। सो ये तुम्हारा प्रोफॉर्मा था with raw material consumed with opening stock, purchases and closing stock, also opening and closing stock of WIP and finished goods. तो अभी इसका अगले वीडियो में हम सम शुरू करते हैं।